जी नाज़रीन, जिस तरह हमने इससे पहले भी आपको बताया कि जो नाबीना अफराद जिनको दरिंदगी का भी निशाना बनाया गया एबटाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में, और इनको गलत इंजेक्शन लगाकर इनकी इनकी आंखों का नूर ही छीन लिया गया। और जिस तरह पहले हमने ये बात भी की थी कि आज से गुज़िश्ता दिनों पहले ये जिन्ना न्यूज़ को भी ये एज़ाज़ हासिल रहा है कि उन्होंने सबसे पहले एक बाज़ाब्ता तरीके के साथ इन मुतासरीन के साथ यकजहती का भी इज़हार किया, इनके साथ खड़े हुए, और आज उसी वीडियो की वजह से ये बाकी लोग भी जागे, बाकी लोगों की भी ख्वाब गफलत से जागे। और आज इस ज़मन में फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही बातचीत शुरू हुई तो एक मैं समझता हूँ कि सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको बदनज़म किया गया, बदनज़मी का शिकार हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर धरी की धरी रह गई, लेकिन इन मज़लूमों की आवाज़ भी नहीं सुनी गई। ये मज़लूम अभी भी प्रेस क्लब एबटाबाद में बैठे हुए हैं। अभी भी ये जिन लोगों ने सियासत करनी थी वो सियासत कर गए, जिन लोगों ने जाना था वो चले गए, लेकिन जो मज़लूम थे वो बैठे रह गए। लेकिन जिन्ना न्यूज़ ने चूँकि रोज़ अव्वल से ही इनके दर्द को महसूस किया हुआ था, आज भी इनके दर्द को अपने दिलों में समोई हुई है, तो जिन्ना न्यूज़ ने दोबारा जब इनसे रब्ता किया तो इनके अज़ाइम को जानते हुए आपको भी हम ये बताते चलें कि आने वाले वक्त में इन लोगों के अज़ाइम इस तरह के हैं कि ये अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेंगे, ये रोडों पर धरना भी देंगे, ये मेन रोड को भी ब्लॉक करेंगे, और जो माशरे का अमन है इसको भी ख़राब किया जा सकता है। तो ये हुकाम बाला, जो कि बहुत बदनसीबी है, बहुत अफसोस के साथ हम ये कहना पड़ता है कि आज तक हुकाम बाला में से कोई भी नहीं जागा, कोई किसी ने भी आके अपना दस्ते करम दस्ते शफ़क़त इनके सरों पे नहीं रखा, इनकी दादरसी नहीं की, और इनको इसी तरह बेशुतर बेमुहार छोड़ दिया गया। तो लामोहला कि जब आप किसी के साथ जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं, इससे बड़ा जुल्म इस ज़मीन पर नहीं होता। बात यह है कि इन लोगों ने भी जागना है। ये अगर बेचारे खामोश भी रहें, ये बेनूर आंखों वाले क्या जुल्म करेंगे, क्या ज़्यादती करेंगे, क्या हड़ताल करेंगे, लेकिन नहीं, ये माशरा भी अभी सोया नहीं हुआ। इनके अजीज़ व कारब ये इश्तिहाल में हैं, ये आने वाले वक्त में ये शायद के अपने ऐसे लाए अमल का ऐलान कर दें जिसको गवर्नमेंट भी संभालने पर ज़रा मुश्किलात का शिकार हो जाए। तो आइए जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्ना न्यूज़ और उनके नुमाइंदों का कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े हुए, हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाई। आज फिर उसी सिलसिले में जो है ना, यहाँ प्रेस क्लब में एक जिरगा के तौर पे बुलाया गया, लेकिन अफसोस है कि मेरे पीटीआई वाले दोस्त बाप भाई इन्होंने गलत किया। हम तो इस उम्मीद से आए थे कि ये हमारे साथ कदम पे कदम मिला के चलेंगे, हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि बाकी काम तो छोड़े, सियासी नारे लगाने शुरू कर दिए। वो खुदा के बंदो, बस यही है तुम्हारा सब कुछ, सियासत ही है, इंसानियत नहीं है तुम में। मैं तो अपने एबटोनियन होने पे फ़ख्र था, मुझे एबटाबाद पे फ़ख्र है, रहेगा, और मुझे यकीन है मेरा एबटाबाद मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह। इनकी बात नहीं है, जब ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाअल्लाह, हम आज निकलें कल निकलें, हमारे साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ 3 दिन के अंदर अंदर तो हम निकलेंगे और निकल के दिखाएंगे, या तो जान से जाएंगे या अपने मुतालबात पूरे करवाएंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, मैं आपको ये याद करवाता चलूँ कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिनमें मुतासरीन को भी बिलखसूस बुलाया गया था, और ये बड़े दूर दराज इलाकों से ये लोग आए हैं। पता नहीं किस तरह आए हैं, किस तरह नहीं आए, और रास्ते की सोबतें बर्दाश्त करते हुए एक उम्मीद पर आज पहुँचे हैं कि यहाँ पर आके हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखा जाएगा, लेकिन बदनसीबी के साथ इनका मजाक उड़ाया गया, इनको तकलीफ़ दी गई, इनके ज़ख्मों को नमक डाला गया। तो मेरे साथ दूसरे भी बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये आज के इस इनेकाद को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इनको बुलाया गया, तो ये क्या समझते हैं कि क्या इनके साथ मजाक हो रहा है या कोई हुकाम बाला जाग गया गफलत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस उम्मीद से आए थे कि हमारे साथ कोई इंसाफ होगा, हमारे साथ कोई अच्छी बात होगी, लेकिन कुछ ऐसे नासर आए, उन्होंने चंद टकों के सिक्के की खातिर हमारे सारे पानी जो किए वो तो पानी फेर दिया। तो ये लोग आए तो ना हमारी बात कोई सुनी, तो हम तो ये कह रहे थे कि एबटाबाद वाले हमारी बात करें
और हमारे साथ कोई इंसाफ हो। तो हम इसलिए आए थे इधर कि हमारे साथ इंसाफ हो और ये एबटाबाद वाले हमारे साथ चले। आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी होने वाला है। ये लोग जो शोर शराबा करके गए हैं, अगर इनमें इतनी गैरत हो तो अपनी एक एक आँख हमें आतिया दे दे, तो हमारा कुछ किसी पे कुछ भी जोर नहीं है। तो ये शोर शराबा करके ये चले गए तो क्या होगा? हम तो वैसे के वैसे ही बैठे हैं। एक ज़िंदगी हमारी आधी मरी हुई आधी जिंदा है, तो हम क्या करेंगे आगे? जी नाजरीन, इनके साथ भी रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं। उनके ज़ाहिर है इश्तियाल तो फितरी बात है, उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या बात करते हैं। जी हमने ख़ुद भी जो है ना जी पीटीआई को वोट दिए हैं, तो ये काम उन्होंने इंतहाई गलत किया है। ये मरीज़ बैठे थे, कम से कम इनकी सफ़ेद दाढ़ियों को देखते, इधर आए हैं उन्होंने जी नारेबाजी शुरू कर दी। ये हम इनके साथ खड़े हैं, ये मज़लूम है। इंशाअल्लाह अगर 3 दिन के अंदर अंदर ये ना हुआ तो हम रोड में, ये तो बेचारे गए महरूम हो गए, ये तो अपनी जानों से, ये आंखें ही होती हैं इंसान की, ये तो अपनी जानों से चले गए हैं। हम रोड में इनके साथ खड़े हैं, ये मज़लूम है, हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह किसी मामले में हम किसी से पीछे नहीं, ये नहीं सियासी कोई भी आ जाए, अगर हमारा भाई भी उसमें होगा, हम इन लोगों के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। जी इसी तरह ये जी आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये आप इधर आ जाएं सर। इनसे भी पूछते हैं कि ये अपने अज़ाइम का इज़हार किस तरह करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा अली ख़ान से ख़ास ताल्लुक़ है। मैं नाज़ो क़य्यूम के साथ उस ड्यूटी करता रहा हूँ। अली ख़ान के लिए मेरा पीटीआई के साथ ताल्लुक़ है। मगर जब हम लोग, मैं मीरपुर यूनियन कौंसिल का रहने वाला हूँ, जब हम लोग हाल में आए हैं, हमारे साथ पीटीआई के लोगों ने, यंग लड़कों ने, बच्चों ने इतनी बुरी हरकत की, अगर मैं अपने भाई के ऊपर ना जाता तो शायद वो और ज़ख्मी हो जाता। हालांकि हमारे हज़ारा डिवीज़न का एक ज़िंदगी से, बुज़ुर्गों से ये एक चीज़ चल रही है कि जहाँ झिरगा चला जाए कत्ल माफ़ हो जाते हैं। उन लोगों ने इतना नहीं सोचा कि यार मरीज़ बैठे हुए हैं और वो सियासत चमका रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, यार तुम लोग आओ किसी तरीके से बात करो। हमें उनसे ये चाह थी कि यार हमारी वो करेंगे, बेमात पुरसी करेंगे। बेमात पुरसी के बजाय उन लोगों ने बात सुनो हमारे साथ नाज़ेब हरकत की है। और फिर हम अपील करते हैं कि हर तरह की एसी साहब से, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, डॉक्टर साहबान से, हर तरह की हमने गुजारिश की है। 3 दिन मज़ीद हम लोग देखते हैं। इमरान साहब से भी हम अपील करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं, इस चीज़ का नोटिस लें। अगर नोटिस ना लिया, 3 दिन बाद हम बात सुनो कम्प्लेक्स के आगे रोड बंद करेंगे और हम अपनी जान मौत के मुंह में देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। फिर हम डॉक्टरों को देखेंगे, डॉक्टर कौन है, हम कौन है, हम मीरपुर के रहने वाले लोग हैं। उनको पता चलेगा कि यार यहाँ के लोग और हमारे साथ उन लोगों ने मुआहदा क्या किया था, उनके साथ हम ऐसा काम करेंगे, वो याद रखेंगे। आप डीसी साहब के पास भी गए थे? हाँ जी, हम डीसी साहब के पास 3 दफ़ा हम लोग आए हैं और उन्होंने बात सुनो हमें टाइम देते रहे हैं फलाने। फिर उन्होंने एमडी साहब को बुलाया है, जस्ट डॉक्टर ने आंखों का ऑपरेशन कराया उसको बुलाया है, यानी कि टाला मटोली लॉलीपॉप हमें दे रहे थे। बस हमें यह पता चला, अगर फर्स्ट टाइम हमें यह कह देते, हम इन्हें पेशावर ले जाते, कराची ले जाते, ये आंखों से नबीना ना होते। उनके लॉलीपॉप में हमारे भाई की और हमारे बुज़ुर्गों की आंखों से वो महरूम हो गए हैं। जी नाज़रीन, इसी तरह बिल्कुल अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद अगर इनको मिल जाती इन मरीज़ों को, तो वापस इनकी बेनूर आंखें नूर वाली हो सकती थीं। लेकिन वो काम की गफलत की तरह जिस तरह बढ़ती गई, उनमें वाकई इन बेचारों का बहुत शदीद नुकसान हुआ। जी तो ये नाज़रीन, मेरे साथ ऐसे भी एक मुतासर बैठे हुए हैं जिनके हौसले को दाद न देना बहुत ही एक कमबख्ती होगी, मुनासिब बात नहीं होगी। इनकी दाद, इनके हौसले को ये नाज़रीन एक ऐसे मुतासर हैं कि जो अपनी आँख गंवा के भी, एक आँख से ये देख रहे हैं दुनिया को, एक आँख गंवा के भी आज भी ये हौसले के पैकर बने बैठे हैं, हौसले के पहाड़ बने बैठे हैं। ये अपने बाकी साथियों को भी हौसला दे रहे हैं, ख़ुद भी हौसले से हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये क्या अपने जज्बात का इज़हार करते हैं। बात दरअसल ये है, मेरा नाम अहमद नवाज़ है। इससे पहले मैंने कई दफ़ा जिना टीवी वालों ने, इन्होंने चैनल वालों ने बड़ी मोहब्बत की हमसे और हमारी बात को आगे बढ़ाया है। खुदा की रज़ा के लिए कोई किसी किस्म की कोई चीज़ हमसे नहीं ली है, खुदा की रज़ा के लिए इन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन बात दरअसल ये है, वज़ीर आला साहब
मैं कहता हूँ वज़ीर आला साहब और पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहता हूँ कि अगर ये सूबा हज़ारा होता, आज ये सूबा हज़ारा होता, तो ये 9 आदमियों के पास सूबे हज़ारे का वज़ीर आलम भी आला भी आता और वज़ीर सेहत भी आता और सब की सब इंतज़ामिया आती, लेकिन हम हज़ारे के रहने वाले हैं। हमें तुम इग्नोर तो कर रहे हो, लेकिन देखो ये सूबा बनना है, ये सूबा बनना है। ये सूबा बनने के लिए तुम खुद ही कोशिश कर रहे हो। ये सूबा नहीं बना तो ये इसी तरह हम मार खाते रहेंगे, हम इसी तरह मुश्किलात में रहेंगे, हमारे आदमी इसी तरह अंधे होते रहेंगे और मरते रहेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। ये सूबा हज़ारा बनना है, इसका हक भी है और इसके हक इस वजह से भी है कि फाटा को तुमने उधर मिला दिया है। अब ये जो इलाका है ये पहले से ही 1901 में सूबा था, इस सूबे का हक जो है वो अब मिलना ज़रूरी हो गया है, वरना हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं है। न वज़ीर आला साहब आप सुन रहे हैं, न वज़ीर सेहत साहब सुन रहे हैं, न इमरान खान साहब ज़्यादा गौर कर रहे हैं। शायद उन तक हमारी आवाज़ पहुंची नहीं है या उनका मशहूरों ने पहुंचाया नहीं है। लेकिन बात दरअसल ये है कि अब हम अपना हक लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये सूबा हज़ारा बन के रहेगा और इन अंधों का इनका जो तकलीफ़ है इनको मतलब है इसके इनको कंपनसेट करो। हम नहीं कहते कि आप किसी को टर्मिनेट करो या ना करो, हम ये कहते हैं कि इनको कंपनसेट करो, इनका साथ दो, इनका मतलब हक दो। क्यों कि इनकी गलती नहीं है, इनको पहले तो उनकी आँखें, उसके बाद टाइम इतना डिले कर दिया। अगर 2 दिन के अंदर पेशावर पहुंच जाते तो हमारी आंखें बच जाती। ये डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन जो थी हम उसको निकाल देते, लेकिन इन्होंने अपनी बात को छुपाने के लिए कभी कहते थे पीप पड़ी हुई है, कभी कहते थे कि कुछ और पड़ा हुआ है, और इस तरह करते करते 9 दिन गुजर गए और वो तमाम जो असर जो जहर था वो आँखों में कर गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरी पूरी आँख निकाल दी, मेरे चेहरे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इसका 336 का केस होता है, 14 साल की कैद है ये। अगर अब अफसरान नहीं सुनते, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते, तो इंशाअल्लाह ताला ये बात जो है कोई तो आएगा इंसाफ वाला, और वरना ये जो लोग हैं, ये आज जिन लोगों के लोग यहाँ पर नुमाइंदा बन के पार्टियों के आए थे, जिन लोगों के लोग आज अपने अपनी पार्टी को नुमाइंदगी देने के लिए आए थे, उनको इस तरह सबोताज किया और आन के नारे लगाए। ये कोई सियासी बात तो नहीं थी, ना कोई इलेक्शन कमीशन का ऑफिस था, ना इलेक्शन हो रहा था कि पीटीआई जिंदाबाद या मुस्लिम लीग जिंदाबाद, कोई किसी किस्म का जिंदाबाद किसी ने नहीं कही। लेकिन अफसोस है कि चंद लोगों को किसी सरकर्दे ने भेजा और कहा कि जाओ इसको सबोताज कर दो। सबोताज तो कर दिया, लेकिन इस किसको किया? 9 अंधे आंखों से जो मतलब मुतासिर हुए उनको नुकसान दिया, लोगों का नुकसान तो नहीं हुआ, नुकसान तो हमारा हुआ है। और हम वो लोग हैं पीटीआई वालों, हमने वोट पीटीआई को वोट दिया था, ये जिन लोगों ने वोट पीटीआई को दिया था, आज यार तुमने ये शर्मनाक काम किया है। बड़ा अफसोस होता है, तुम्हें खुद तो कम से कम सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें भेजा गया था तो तुम आके कहते भाई हम साथ देंगे, हम अपने वज़ीर आला को कहेंगे। तुम्हारा काम ये था कि तुम कहते कि हम वज़ीर सेहत से कहेंगे, हम पीटीआई के लोग हैं, हम इंशाअल्लाह ताला काम करते। आखिर जी नाजरीन, ये दिलों की आवाज़, दुख से भरी हुई आवाज़ें आप यकीनन सुन रहे होंगे। जिन्ना न्यूज़ ने हमेशा इंसानियत, दुख और इनके साथ चलते रहे और आगे भी चलती रहेगी। आप इंशाअल्लाह ताला नाजरीन हमें हर फोरम पे अपने साथ पाएंगे, हम इनके साथ होंगे, शाना बशाना इनके साथ खड़े होंगे। हम औकाम बाला को भी ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश करेंगे, हम इनके साथ भी रहेंगे, ताकि जिस दिन इनको तिब्बी इमदाद मिल गई, औकाम वालदैन की तरह होते हैं, जैसे ही उनका दस्ते शफ़क़त, दस्ते करम इनके सरों पे हुआ तो जिन्ना न्यूज़ खामोशी से अलहदा हो जाएगी। कैमरामैन सरदार अली के साथ डॉक्टर मलिक अमजद महमूद, जिन्ना न्यूज़, एबटाबाद प्रेस क्लब, एबटाबाद।